हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज के लिए एक बार फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ फिजिकल का। खेलों में बच्चे तथा महिला है जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आते ही आते हैं। ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, एक चैप्टर से मैंने भाई कई बार बताया, मैं एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा, बस ज्यादा नहीं। जो बच्चे तथा महिलाएं जो मैं बता रहा था, धनुषाकार टांगों के लक्षण, कारण तथा सुधारात्मक उपाय। ठीक है, समझना। धनुषाकार टांगे, धनुष तो आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो हमारी इस स्थिति में होता क्या है, दोनों घुटने की बीच की दूरी आपस में बढ़ जाती है और टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। करके दिखाऊं आपको, देखो कैसे करते हैं। धनुषाकार टांगे देखना, ठीक है, मेरे को देखो इस तरह से, ये देख रहे हो, दोनों आपस में घुटनों की बीच की दूरी आपस में बढ़ गई ना। और ऐसे चलने में फिर दिक्कत होता है। देखो ऐसे बंदे कैसे चलते हैं, है ना, गर्दा है भाई, गर्दा आगे देखो फिर। तो धनुषाकार टांगों में धनुष की आकृति के जैसा हमारा पैर हो जाता है, ठीक है, और इससे चलने फिरते में दिक्कत होती है। हम देखते हैं इसके लक्षण, घुटने की आपस में दूरी बढ़ जाती है जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, और टांगे की आकृति कैसे हो जाती है, धनुषाकार जैसे, धनुष जैसे हो जाते हैं इस टाइप में। अब इसके कारण देखते हैं। गलत तरीके से चलने से ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, समझ में आ गया। मोटापा, अधिक मोटापा बढ़ने की वजह से भी धनुषाकार टांगे हो जाती है। बच्चों को समय से पहले नहीं चलाना चाहिए। डॉक्टर सजेशन देते हैं कि 4-5 महीने कम से कम होना चाहिए। जब बच्चा खुद खड़ा होने की कोशिश करे तब जाके चलाना चाहिए। ये नहीं महीना 2 महीना हुआ नहीं, खड़ा करना शुरू, फिर पैर पे बल पड़ता है और पैर फिर इस तरह से मुड़ जाती है। समझ में आ गया। हड्डी और मांसपेशियों का कमजोर पड़ने की वजह से भी धनुषाकार टांगे हो जाती है। ये है इसके कारण। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, धनुषाकार टांगे क्वेश्चन, चपटा पैर और घुटनों का आपस में टकराना, इनमें जो कॉमन जो फैक्ट है ना, कॉमन बातें जो कॉमन है सब में, वो है मोटापा, बच्चों का समय से पहले चलना। ये तीनों बातें कॉमन है, कभी नोट किया हो तो ध्यान देना। समझ में आ गया कितना इजी है। अब देखते हो इसको सुधारा कैसे जा सकता है। घुटनों की मालिश करने से सुधार में आया जा सकता है। दूसरा, दोनों पैरों को आपस में जोड़कर, मतलब ये अगर ऐसे फैले हैं तो इसको जोड़कर आपस में बांध देना चाहिए, जैसे गर्म पट्टी हम लपेट देते ना वैसे, ताकि हमारी हैबिट पड़ जाए उस हिसाब से। गरुड़ासन करना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है इससे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चपटे पैर के लक्षण और कारण, सुधारात्मक उपाय। जैसे कि मैं बता रखा हूं इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चपटा पैर, धनुषाकार टांगे और घुटनों का आपस में टकराने, तीन में से एक टपकना ही टपकना है। समझ में आया। चपटा पैर के लक्षण, कारण, सुधारात्मक उपाय देखते हैं, ध्यान देना। फिर लक्षण, चलते समय या खड़े होते समय पैर के मध्य भाग मतलब बीच वाला हिस्सा, ये जैसे मान लो ये मेरा पैर के तलवे है तो ये बीच वाला हिस्सा में दर्द होता है कभी कभार। समझ में आया। दूसरा, पैर की लंबी चाप खत्म हो जाती है। इसका कैसे पता चलेगा, आप कीचड़ में या आटे पे पैर रख के साफ सुथरे फर्श पे जाइए और पैर, एक जिसका चपटा पैर है और जिसका नॉर्मल पैर है, दोनों का पता लग जाएगा। समझ में आया। ये हो गया। अब कारण देखते हैं, इसके कारण क्या होता है, किस वजह से होता है। अधिक भार होने की वजह से, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अधिक भार उठाता है अपने, तो सारा सिस्टम, सारा लोड हमारे कहाँ पर पड़ता है, पैरों पे, क्योंकि पैर ही हमें खड़ा कर रखा है। तो हम कुछ भी उठाए तो सारा लोड पैरों पे पड़ता है, तो इसकी वजह से भी होता है। चोट लगने की वजह से भी जनरली हो जाता है, गहरी चोट। नेक्स्ट, कुपोषण का शिकार। कुपोषण का शिकार में, कुपोषण मतलब समझते हो, खान पान का ठीक ठाक ना होना, सही समय पर ना मिलना, या दिन में एक आध बार खाना पीना, इस वजह से भी होता है। मांसपेशियों व हड्डियों में कमजोरी पड़ जाना, इस वजह से भी चपटे पैर आ जाते हैं। समझ में आया। नाउ अब हम देखेंगे कि जो कॉमन सब में बातें वो क्या है, चपटा पैर, धनुषाकार टांगे और घुटनों का टकराना में, कुपोषण, मांसपेशियां, ठीक है, और एक मोटापा भी हो जाएगा। मोटापा,
तो ये कुछ कॉमन फैक्ट हैं जो आपको तीनों क्वेश्चन में लिख दो, नंबर मिल जाएगा। सुधार के उपाय देखते हैं क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। पैरों से लिखना चाहिए, जब पैरों से लिखेंगे तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, रेत पर चलना चाहिए उस व्यक्ति को, रेत पर चलने से सीधी छाप, पैर सीधा होता है फिर। और आगे क्या है, पंजों पर कूदना, पंजों पर जब कूदेंगे तो सीधा होता है। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट।